ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। क्या उच्च शिक्षा के कैंपस सच में सबके लिए बराबर हैं? जनवरी 2026, तारीख 13 जनवरी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी चुपचाप एक नया नियमावली जारी करता है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। क्यों लाया गया ये? पिछले सालों में कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें तेजी से बढ़ी थीं। रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे मामलों ने देश को झकझोर दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। रोहित की मां राधिका वेमुला और पायल की मां अबेदा सलीम तडवी ने। उन्होंने कहा, पुराने 2012 के नियमों को लागू ही नहीं किया जा रहा। रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे मामलों ने देश को झकझोर दिया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। रोहित की मां राधिका वेमुला और पायल की मां अबेदा सलीम तडवी ने। उन्होंने कहा, पुराने 2012 के नियमों को लागू ही नहीं किया जा रहा। भेदभाव रोकने के लिए मजबूत कदम चाहिए। यूजीसी ने सोचा, अब वक्त आ गया है। नए नियमों से हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनना अनिवार्य। इक्विटी कमेटी बनेगी जो शिकायतों की जांच करेगी। 24 घंटे हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, गोपनीयता की गारंटी। फैकल्टी और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स। जो संस्थान नहीं माने उसकी ग्रांट्स कट सकती हैं। डिग्री देने से रोका जा सकता है। उद्देश्य साफ था, एससी, एसटी, ओबीसी जैसे वंचित समुदायों के छात्रों को सुरक्षा देना, उन्हें बराबरी का एहसास कराना। लेकिन अचानक तूफान आया। नियमों में क्लॉज 3C, जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के खिलाफ। जनरल कैटेगरी यानी ऊपरी जातियों के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई रास्ता नहीं अगर उन्हें भी जाति के नाम पर परेशान किया जाए। विरोध शुरू हुआ, पहले छोटे छोटे कैंपस में, फिर सड़कों पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र सड़कों पर उतरे। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। एक शख्स ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा। छात्र संगठन चिल्लाए, ये नियम समाज को बांट रहे हैं, ये एक तरफा न्याय है, दुरुपयोग होगा, रैगिंग के मामलों में भी फंसाया जा सकता है। याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। राहुल देवन, मृत्युंजय तिवारी, वकील विनीत जिंदल जैसे लोग। दलील, ये प्रावधान अस्पष्ट है, दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश, ये संविधान के बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ। फिर आया वो दिन, 19 जनवरी 2026। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोया माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, ये नियम बहुत व्यापक हैं, समाज को बांट सकते हैं, प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है, दुरुपयोग हो सकता है। भेदभाव सिर्फ जाति का नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया के छात्रों के साथ कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। 75 साल बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे? और एक झटके में पूरे नियमों पर स्टे लगा दिया। फिलहाल पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। केंद्र और यूजीसी को नोटिस। अगली सुनवाई 19 मार्च। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या यूजीसी नियमों में बदलाव लाएगा? क्या ये एक तरफा न्याय बनकर रह जाएगा या सबके लिए बराबर होगा? कैंपस में शांति लौटेगी या नया तूफान आएगा? समय बताएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या शिक्षा सच में सबके लिए बराबर है?